पंजाब के संताप की संताप जिसमें जी रहे जहर जो हम पी रहे हैं उसी संताप की दास्तां पंजाब की जाइए मास्टर जी, भीड़ इकट्ठी करना तो उनका मकसद है। लेकिन दर्शन सिंह, कुछ नहीं मास्टर जी। मैं जानता हूँ ये किराए के गुंडों का काम है। हमारे कस्बे में ऐसी दहशतगर्दी पहले कभी नहीं हुई। किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे नहीं सुलझेगी ये समस्या। ऐसे लोगों को पकड़कर सबक दिखाना चाहिए। शांत होइए मास्टर जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। यहाँ अगर ऐसा होगा तो इस कस्बे और दूसरे कस्बे में फर्क ही क्या रह जाएगा। गुरु की नगरी में ये सब कुछ हम नहीं होने देंगे। ये सब कुछ दर्शन सिंह नहीं होने देंगे। क्या बात हुई है? क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? आराम से बैठ के बात कीजिए। इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। गलियों में विस्फोट हो रहे हैं। ये तरीका है इनका बेकसूरों को मारना। आप इतना ऊंचा मत बोलिए, डॉक्टर ने मना किया है आपको। 1.5 घंटे से मैं भी यही कह रहा हूँ, ये है कि सुनता ही नहीं। शांति, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। इस सब का अंत क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। बाबूजी, डॉक्टर सतपाल बुरी तरह घायल हुए हैं। बहुत भयानक विस्फोट था। सतपाल कहाँ? अस्पताल? हाँ, पर आप नहीं जा सकते, पुलिस वाले रोक रहे हैं। बीजी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत खतरा है। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं ये घर और ये कस्बा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सारी उम्र यहीं काटी है, अब आखिरी सांस भी यहीं निकलेगी। आप नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। लेट जाइए, दवा ले लीजिए। इंसान में ये हादसे बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। चंद हादसे जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकते। सुरजीत आई थी, बड़ी हिम्मत वाली है।
सब कुछ लुट गया उसका दिल्ली में। इस उम्र में सुहाग छिन गया। इंसानियत इस धरती पर मर रही है। अगर कुछ लोग हैं वो इसे मरने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है। आप थोड़े दिन काके के पास हो आइए, आपका मन ठीक हो जाएगा। और फिर कमला भी मायके हो आएगी, रमेश छोड़ आएगा। अभी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बताला, दानी प्रसाद की लड़की को पढ़ाना है। आजकल स्कूल बंद है, वो घर पर ही होगी। लेकिन आज बसें बंद होंगी। देखिए हालात ठीक नहीं हैं, आज मत जाइए। एक दिन नहीं जाएंगे तो मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। पिताजी मास्टर जी आए हैं। आ रहा हूँ बेटे। अरे मास्टर जी आइए आइए। भाई आज तो बसें भी बंद थी, आप इतनी सुबह ही। टेम्पो चल रहे थे। अच्छा अच्छा, चाय भिजवाना भाई। चाय की जल्दी नहीं, बाद में देखूंगा। बेटी तुम जरा अपनी किताबें लेके आओ। आज रहने दो मसरा दास जी, हम लोग अभी जा रहे हैं। कहाँ? भाई बच्चे जिद कर रहे हैं, फिर मेरा बड़ा लड़का फरीदाबाद से गाड़ी लेके भी पहुंच चुका है। भाई घर छोड़ के जाने को मन तो नहीं करता, फिर भी हालात से समझौता तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिन बाद लौट आएंगे। अरे चाय तो पीते जाइए। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलता हूँ। जी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता मथुरा? बॉर्डर के ऊपर कस्बा है, दिन रात का चीख चहाड़ा, मार काट, रिफ्यूजियों के आने से बीमारियां फैल रही हैं, कत्लो गारे से हालात खराब है। तुम्हें और शांति को कुछ हो गया तो? मैं ये कस्बा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाबूजी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पाकिस्तान बनने से ये कस्बा देश की सीमा बन गया है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं जो पीछे लग जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़े दिनों के लिए तुम और शांति मेरे साथ चले चलो, हालात ठीक हो जाए फिर लौट आना।
साइलेंट बच्चा सब तो किस तरह तू सियालकोट से यहाँ इस हालत में? बैठ मेरे यार, बैठ। बस बच के आ गए दास। यहाँ पहुंच जाएंगे उम्मीद नहीं थी। वो सियालकोट जहां हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़े, आजाद मुल्क के सपने देखे, वो अब बेगाना हो गया प्राभा। सारे मोहल्ले में एक भी रातों रात अगर बचकर नहीं निकल आते तो करूं बेकार हो गए मथुरा दास, बर्बाद हो गए। और तू फिक्र न कर मेरे यारा, तू बेघर नहीं हुआ, अपने ही घर आया है। यहाँ ना आकर सारी उम्र तेरे को माफ न करता। इस सियासी चाल के खिलाफ हम दोनों इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। तिनका इकट्ठा करके फिर से सब कुछ बनाएंगे। तो फिक्र न कर मेरे यार, घबराना। राजी, आप दोपहर में सुख तो है ना? कुछ नहीं, सब तो बहन बस ऐसे ही। वो गुड्डी, सुरजीत। माँ, मैं मास्टर जी के जा रही हूँ। तुम्हें शांति चाची से मिलना हो तो। मास्टर जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या बात है मास्टर जी? कुछ नहीं पुत्र, वो ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरा बापू गुरचरण 47 के तूफान को तो जर गया, पर 65 की लड़ाई हार गया। एक नन्ही फूल सी सुरजीत को छोड़कर देख रहा हूं कि इतिहास के हर मोड़ पर इंसानियत शैतानियत से हार जाती है। मास्टर जी, आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। आज आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? तू वहां से अपना सब कुछ गवा कर यहाँ आई है, और यहाँ से हजारों लोग अपना सब कुछ गवा कर वहां जा रहे हैं। आखिर इसका अंत कहाँ है? हमारी हिम्मत और लड़ाई जारी रखने में है अंत मास्टर जी। वो लोग जो साथ साथ जीते और मरते हैं, धर्म के नाम पर कैसे बढ़ जाते हैं? नहीं मास्टर जी, कैसे बांट दिए जाते हैं। जिन लोगों ने मेरे पति का कत्ल किया वो किसी फिरके के लोग नहीं थे। दिल्ली बैठे पहले पहल मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, पर समझना जरूर चाहती थी कि ये सब क्यों हुआ। आखिर वो कौन सी ताकत है जो लोगों को लोगों से लड़ा देती है। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है मास्टर जी। कितना पढ़ गई है तू, और मैं तेरा मास्टर आज अनपढ़ हो गया हूं, एक कमजोर इंसान। नहीं मास्टर जी, आप कमजोर नहीं होंगे। इंसानियत में विश्वास हमारी लड़ाई की पहली जरूरत है, और ये लड़ाई हम इसी विश्वास के सहारे ही जीतेंगे। नहीं मास्टर जी, आप कमजोर नहीं होंगे। इंसानियत में विश्वास हमारी लड़ाई की पहली जरूरत है, और ये लंबी लड़ाई हम इसी विश्वास के सहारे जीतेंगे। सभी तूफान गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा।
हाँ, ये भी गुजर जाएगा। कमजोरी समस्या का हल नहीं, इसके साथ लड़ना होगा। हाँ, लड़ना होगा। लोग बाबूजी के खिलाफ बोल रहे हैं। कहते हैं अगर उन लोगों को गांव से जाने से नहीं रोकते तो ये सब नहीं होता। मास्टर जी के खिलाफ बोल रहे हैं और उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता जो इन सब बातों को शय दे रहे हैं।
अब क्या होगा पुत्र? कुछ नहीं होता। आप फिक्र मत करो मास्टर जी, 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने ये काम किया है उनका पता लगाने में पुलिस हमारी मदद करेगी। पुलिस क्या पता लगाएगी? मैं जानता हूँ, बाबूजी जानते हैं, और तुम भी। इस इलाके में आतंक फैलाने वाला मुख्य हाथ बाबूजी का अपना बनाया हुआ है। इनका चहेता स्टूडेंट बाबा, जो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। तो इसमें इनका क्या दोष? बिना बात के उल जुलूल बोलते जा रहे हो। मैं इन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कुछ बताने की कोशिश मत करो रमेश। मास्टर जी का विश्वास सच्चा है। मैं भी मास्टर जी की स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरे जैसे और गांव के लोग मास्टर जी के साथ हैं। इस गांव में कोई आदमी हमारे और बाबूजी के साथ नहीं है जीती। आज जो कुछ घनश्याम के यहाँ हुआ है, कल वही। इससे पहले कि इंसानियत इस धरती से खत्म नहीं हो गई, सब ठीक होगा, मेरा विश्वास है। आजकल इतनी देर से आते हो, जान सूली पे अटकी रहती है। यहाँ तो सब दुश्मन हो गए हैं। तुम्हारी नौकरी तो है नहीं, फिर गांव में क्या रखा है? यहाँ रहेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। छोड़ कर जाना समस्या का हल नहीं है शांति। फिर सभी तूफान गुजर गए हैं, ये भी गुजर जाएगा। ये तूफान ऐसा नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। 24 घंटे के अंदर अंदर गांव छोड़कर चले जाओ, वरना खत्म कर दिए जाओगे। हमारे मास्टर हो इसलिए वार्निंग दे रहे हैं। आप अपनी जिद की सजा हम सबको दे रहे हैं। क्या हम चोर डाकू हैं, गुनहगार हैं जो इस तरह डर डर कर जिए? पुत्र की बात मान लो और जल्दी निकल चलो। अरे कौन हो तुम लोग? सामने आओ। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे अपने विश्वास है और विश्वास ऐसे नहीं टूटते। मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा।
कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं। हाँ, गांव में किसी को पता भी तो नहीं है क्या? हाँ। बाबूजी बस आ रही है, सामान संभालिए। मास्टर जी, आप सोचते थे हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? नहीं मास्टर जी, आप नहीं जा सकते। आपके विद्यार्थी आपको लेने आए हैं मास्टर जी। मास्टर जी, ज़रूरी नहीं कि हर मौके पर शैतानियत की ही जीत हो।